यूट्यूब पे तो मैं सबको ही फ्री कर रहा हूँ, लेकिन ऑफलाइन होता तो मैं स्पेशली आपको फ्री कर देता। ऐसे कमेंटों की तो मुझे जरूरत है, हीरो लग रहे हैं, अजय देवगन फैले आपके आगे, इस तरह की तो मुझे चाहिए चीयर अप होने के लिए, इस तरह की तो मुझे बातें इनहेंस करती हैं। और जय हिंद सर, एस के ने भेजा है, जय हिंद। शौर्या तिवारी नमस्ते बेटा, और सारे लोग आ गए। और मुझे उम्मीद है कि देखो विद्यार्थी, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप मेरी बात मानोगे ये मुझे भरोसा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप इस लिंक को शेयर कर दें या इसे लोगों तक भेज दें, और आपके हाथ में बटन है, आप दबाओ तो दबाओ, शेयर करो तो करो, न करो तो न करो, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैं मेरा काम कर रहा हूं तो विद्यार्थी अपना काम जरूर करेंगे। ऐसी उम्मीद लगा कि मैं ऐसा बोलता हूं। मेरा जीवन SR कॉलोनी की तरफ से राधे राधे गुरुदेव, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं भाई। मेरा जीवन @ बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई धारा सिंह, राधे राधे। और मैं जुड़ता हूं विद्यार्थी, आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने बटन दबाई होगी। हीरो तो आप हो, आप मैथ्स के, यस, तुम्हें ऐसा लगता है। आपके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हो तो मैं भी आपके बारे में अच्छा ही सोचूंगा। दिल भेजे हैं 1 2 3 3 6 और 1 7 भेजे हैं, विषम संख्या है। देखेंगे मेरे भाई, इसका मतलब एक दिल अभी अधूरा है, पेयर बनाने के लिए रेडी है। देखेंगे अगला। और चलें बच्चों, अब शुरू करेंगे आज की क्लास, शुरू करेंगे बच्चे आज की क्लास। चले, अब आपने शेयर कर दिया होगा, बस अब आप जुड़ जाएं, पेन और कॉपी ले लें और अपने टेबल पर जहां भी आपका बैठने का स्थान है वहां पे आप बैठिए और चीजों को शुरू करते हैं बच्चों। क्लियर है? चीजों को शुरू करते हैं मेरे भाई। और ये आ गई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम समझते हैं बच्चों, अभिषेक गुर्जर राधे राधे मेरे भाई। और देखेंगे बच्चों कि फ्रैक्शन कैसे काम करता है, चीजों को समझेंगे। 1 या 2 प्रश्न रीट में आएंगे और हर पेपर में 2 प्रश्न आते हैं, 1 या 2, 1 या 2 या 2 या 3 ऐसे प्रश्न आते हैं। समझेंगे बच्चों क्या होती है फ्रैक्शन और ये कैसे काम करती है, बहुत ध्यान से समझेंगे। आज की क्लास इसका पार्ट 1 है, तो इसे बारीकी से समझने की कोशिश भी करेंगे। अंजलि शर्मा राधे राधे, अभिषेक गुर्जर सर 1 मिनट, ठीक है मैं रुका हुआ हूँ, शेयर कर रहा हूँ, बहुत धन्यवाद भाई। इसके लिए तो मैं 1 घंटे रुक जाऊँ, तुम कर रहा तो सही, 1 घंटे पूरा रुक रहा हूँ मैं तो, ठीक है। वेरी हैंडसम मनराज मेरे भाई, धन्यवाद। नेहा राधे राधे बेटा। और शुरू करें, अब शुरू करते हैं बच्चों फ्रैक्शन। व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रैक्शन? अंजू सर जी राधे राधे, अंजू धन्यवाद बेटा, राधे राधे। और रोहित प्रजापति का कोई मित्र प्रदीप, जिससे वो इन शॉर्ट पिद्दी कहता है, वो भी आया नहीं है, तो ये तुम्हारी समस्या है रोहित, ये तुम उनके लिए कॉल करें। सचिन राधे राधे मेरे भाई। देखेंगे बच्चों फ्रैक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रैक्शन? सचिन राधे राधे बेटा, राधे राधे बॉस, धन्यवाद। देखेंगे मेरे भाई फ्रैक्शन का मतलब क्या है बच्चे। फ्रैक्शन का मतलब है, बहुत ध्यान से समझिएगा और परिभाषा पे हम जाएंगे बच्चे। एक भाग है, कोई एक पूरा कोई पार्ट है, उसके किसी अंश को, उसके किसी पार्ट को, उस पूरी मात्रा में से किसी एक अंश को, अंश का मतलब होता है पार्ट, किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना, किसी एक हिस्से को रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। वापस से भिन्न की परिभाषा समझेंगे विद्यार्थी। किसी एक मात्रा में से किसी एक हिस्से को, किसी एक अंश को, अंश का मतलब भी हिस्सा होता है, अंश का मतलब भी भाग होता है, किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना या उसके बारे में चर्चा करना इज कॉल्ड द भिन्न। क्लियर है? जैसे मेरी माँ ने 5 रोटी बनाई, इसका मतलब टोटल जो खाना बनाया गया वो कितना बनाया गया बच्चे? 5, और उसमें से मैंने खाया 1। इसका मतलब है जो 5 है वो बड़ी मात्रा है, और बड़ी मात्रा में से मैंने कोई एक अंश प्रकट किया है कि मैंने इसमें से इतना खाना खाया। कितनी रोटी बनाई? 5, और 5 में से विद्यार्थी मैंने जो खाना खाया वो मेरे द्वारा खाना खाया गया 1 रोटी। कितनी रोटी बेटा? 1 रोटी। तो मैंने जो खाया वो 1/5 भाग खाया, 5 में से 1 रोटी खाई। अगर तुम मुझसे पूछेंगे बच्चे कि बताना सर शेष रोटी कितनी बची, तो आपका आंसर रहेगा रोटी थी 5, 5 में से 1 खा ली बच्चे, तो जो शेष रोटी बची वो बची 4/5। इस बात को या तो तुम गणित में बोल दीजिए 4/5, और गणित में न बोलें तो आप हिंदी में बोलिएगा कि माँ ने बनाई 5 रोटी, उनमें से कृष्णा खा गया 1 रोटी, तो शेष बची 4 रोटी। या तो इतनी लंबी बात बोलिए, या आप ये बोल दीजिए 4/5 रोटी, तो कोई भी समझने को रेडी है कि टोटल खाना बनाया गया 5 रोटी और जो शेष बची हैं वो बची हैं 4 रोटी। भिन्न की परिभाषा क्लियर है? भिन्न का मतलब है बच्चों किसी एक मात्रा में से किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना ही भिन्न है, एक बात। दूसरी बात बच्चों हम जानेंगे भिन्न एंड परमेय संख्या।
भिन्न एंड परमेय संख्या। भिन्न और परमेय संख्या बड़ी नजदीक की दो बातें हैं। परमेय संख्या भी p बट्टे q रूप में आती है और भिन्न भी इनडायरेक्ट में p बट्टे q रूप में आती हैं। तो क्या सारी भिन्न परमेय हैं? नो, बिल्कुल नहीं। इस बात का मतलब समझेंगे, क्या सारी परमेय भिन्न है? नो, बिल्कुल नहीं। इस बात का मतलब क्या है बच्चों के भिन्न में और परमेय संख्या में? लवकुश शर्मा, जय श्री राम बेटा। लवकुश, काफी दिनों बाद आज दिखाए फिर से। भिन्न और परमेय संख्या में क्या अंतर है? तो परमेय संख्या जो होती है बच्चों, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। परमेय संख्या हर तरह के लोगों को आमंत्रण देती है, चाहे वो पॉजिटिव है तो भी उन्हें बुला लेगी, चाहे वो नेगेटिव है तो भी नौतिया भेज देगी, और वो जीरो है तो भी परमेय संख्या उसे बुलाने के लिए रेडी है। आज तो अच्छे लग रहे हैं, चमक भी आ रही है फेस पर। अरे बहुत धन्यवाद मनराज, आपने इतनी गहरी बात कह दी। सर बिल्कुल जीरो स्तर से बताया करो, मेरी मैथ बहुत कमजोर है। नया इससे ज्यादा जीरो स्तर ढूंढ पाना भी मुश्किल है बेटी। और भी आप कहते हैं तो मैं और निचले हिस्से पे जाने की कोशिश करूंगा, और मैं निचले आखिरी छोर के विद्यार्थियों को ही पढ़ाने आया हूं, बेशक। क्लियर है बच्चे? देखेंगे परमेय संख्या, इसके बारे का मतलब क्या है बच्चों? परमेय संख्या हर तरह की संख्याओं को आमंत्रण भेजेगी, चाहे वो धनात्मक हैं, चाहे वो ऋणात्मक हैं, और चाहे वो जीरो है। जीरो को भी परमेय संख्या अपने अंदर स्वीकार करेगी। बट हम बात कर रहे हैं भिन्न की, तो भिन्न सिर्फ आमंत्रण भेजेगी पॉजिटिव लोगों को, धनात्मक लोगों को। सिर्फ किन लोगों को बुलाएगी बेटा? तो धनात्मक लोगों को बुलाएगी। तो मेन जो अंतर है बच्चों भिन्न में और परमेय संख्या में, वो बस इतना ही है कि परमेय संख्या सारी तरह की लोगों को बुलाती है, चाहे वो धनात्मक है, चाहे वो ऋणात्मक है, और चाहे वो जीरो है। बट भिन्न न्योता भेजती है ओनली ऑन पॉजिटिव नंबर्स, जो धनात्मक है सिर्फ उन्हीं को बुलाएगी। जैसे मैं आपसे बात करूं जीरो, तो जीरो को आप बेशक परमेय बोलिएगा, नो डाउट। जीरो इज द रेशनल, परमेय है, बट जीरो नॉट अ फ्रैक्शन। जीरो एक भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो धनात्मक नहीं है, और भिन्न जो बुलाती हैं वो बुलाती हैं सिर्फ धनात्मक संख्याओं को। क्लियर है? एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं बच्चे कि क्या, ध्यान से देख लेना, सीटेट डीटेट में ये जो 4 ऑप्शन बनते हैं उनमें आ जाता है कई बार। क्या प्रश्न है मेरा, क्या सारी भिन्न है, क्या सारी भिन्न परमेय संख्याएं हैं? क्या सारी भिन्न परमेय संख्याएं हैं? बोलिए हाँ या ना। क्या सारी भिन्न परमेय संख्याएं हैं? क्या सारी भिन्नों को मैं परमेय संख्या बोल सकता हूं बेटा? सारी भिन्नों को परमेय संख्या बोल सकते हैं? हाँ, मैं उन्हीं भिन्नों को परमेय संख्या बोलूंगा बेटा जो भिन्न p बट्टे q रूप लेने के लिए रेडी हैं। तो उन भिन्नों को हम क्या बोल सकते हैं? उन भिन्नों को परमेय संख्या बोल सकते हैं। और सारी भिन्न ही p बट्टे q रूप में आती हैं, सारी भिन्न ही p बट्टे q रूप में आती हैं। अगर सारी भिन्न p बट्टे q रूप में आती हैं बच्चे, तो वो परमेय संख्या की श्रेणी में आएंगी। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या सारी परमेय संख्या भिन्न है? क्या सारी परमेय संख्या भिन्न है? क्या सारी परमेय संख्या भिन्न है? तो नहीं है, ये बात गलत है। क्योंकि परमेय संख्या ना सारी लोगों को बुला लेती है, एरे गेरे नाथू खेरे सबको बुला लेती है। भिन्न फिल्टर लगा के बुलाती है, भिन्न बुलाती है सिर्फ धनात्मक लोगों को। इसलिए सारी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं है। क्लियर है? नो, यस। स्नेहा ने कहा है नो, नहीं, बिल्कुल सही कहा है। पूनम ने भी नो सर कहा है, वेरी गुड। पीयूष शर्मा नहीं, यस। सारी भिन्न परमेय हैं, यस, लेकिन सारी परमेय भिन्न है, नो, बिल्कुल सही है। और शौर्या तिवारी पॉजिटिव इंटीजर्स को बुलाती हैं, बिल्कुल ठीक कहा बेटी। और देखेंगे बच्चों क्या कहती है भिन्न की परिभाषा, और इसके बारे में हम अगर आगे चर्चा करें तो बच्चों भिन्न की आपसे कोई पूछे कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, तो कोई इनके प्रकार नहीं है, कोई इन्हें कोई कैटेगराइज नहीं किया गया। बस हमें पहचाननी है और उसका नाम बताना है। ऐसे नहीं कह सकते कि भिन्न 2 प्रकार की हैं, या ऐसे नहीं कह सकते कि भिन्न 3 प्रकार की हैं, या भिन्न 5 प्रकार की हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं आदमी कितने प्रकार के हैं, तो कोई कह देगा 2 तरह के हैं, काला और गोरा। फिर कोई ये ना कह देगा लंबा और ठेंगना। फिर कोई ये ना कह देगा मोटा और पतला। फिर कोई ये ना कह देगा अच्छा और बुरा। कोई ये ना कह देगा सुंदर और बदसूरत। हाँ या ना? तो आदमियों की क्या कैटेगरी हो सकती है? कोई कैटेगरी नहीं। इसीलिए भिन्नों की भी कोई कैटेगरी नहीं है। भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं? तो कोई प्रकार नहीं होते। हम भिन्न को देखेंगे, उसे पहचानेंगे और उसका नाम बताएंगे, बस। भिन्नों के प्रकार नहीं होते। जीके की तरह याद मत कर लेना कि भिन्न 3 प्रकार की होती है, नहीं, भिन्नों के कोई प्रकार नहीं। हम बात करते हैं कि भिन्न किस किस तरह की हो सकती हैं। तो पहली हम बात करेंगे बच्चे उचित भिन्नों के बारे में। ध्यान से सुनते रहिए, और कोई बात समझ ना आए तो तुरंत पूछें। उचित भिन्न जिन्हें कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर का मतलब है उचित। जैसे मेरी मम्मी ने बनाई 7 रोटी और मैंने खाई बच्चों
3 रोटी, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आप कहेंगे यस यस पॉसिबल है, 7 रोटी बनाई जा सकती हैं और उनमें से 3 खाई जा सकती हैं। तो ये कैसी भिन्न है बच्चों? ये प्रॉपर भिन्न है, मतलब है ये उचित तरीका की भिन्न है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरी माँ ने बनाई 7 रोटी और मैंने खाई 19 रोटी, तो क्या ये उचित भिन्न है? तो इस भिन्न को कहते हैं बच्चों अनुचित भिन्न। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है बोलने का, क्योंकि जब रोटी 7 बनाई गई हैं तो फिर आपने 19 कैसे खा ली? ये प्रश्न बन सकता है दिमाग में। मैं बता दूंगा कि 19 कैसे खा ली, बट दिस इज द इनप्रॉपर वे। ये एक अनुचित तरीका है लिखने का, ये एक अनुचित तरीका है लिखने का। ये कौन सी भिन्न है बच्चे? उचित भिन्न है। रोटी बनाई 7 और मैंने खाई 3, दिस इज द उचित वे। लेकिन ये जो अनुचित वे है, कैसे रोटी बनाई 7 और मैंने खाई 19, और 7 रोटी बनाई गई और मैंने 19 खाई हैं, तो ये तरीका है वो इम्प्रॉपर तरीका है, ये एक अनुचित तरीका है। क्लियर है? तो उचित भिन्न में क्या होता है? उचित भिन्न में हर बड़ा होता है। क्लियर है? उचित भिन्न में हर बड़ा होता है और अनुचित भिन्न में हर छोटा होता है। क्लियर है? हर नीचे आता है, क्योंकि ट्रैक्टर में भी हर नीचे ही आते हैं, तो हर नीचे ही आएगा मेरे भाई, यहां भी हर नीचे ही आएगा, और अंश ऊपर आता है, आसमान की तरफ अंश आता है। तो आप देखेंगे कि अगर हर छोटा है, हर अगर छोटा है और अंश बड़ा है, तो ये अनुचित तरीका है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर हर बड़ा है, 7 रोटी और उनमें से 3 रोटी खाई जा सकती हैं, तो दिस इज द उचित वे। अगर हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो ये एक उचित तरीका है बेटा। अंश अगर छोटा है तो ये कैसा तरीका है? उचित तरीका है। और हर छोटा है और अंश बड़ा है बेटा, तो ये कैसा तरीका है? अनुचित तरीका है। क्या मेरी बात समझ गए? तीसरी बात समझेंगे बच्चे, मिक्स्ड फ्रैक्शन, MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन, FRACTION। इनके अंग्रेजी नाम जरूर याद रख लेना। इसका मतलब है मिश्रित। वापस से देख लेंगे, इसका मतलब है बच्चे मिश्रित भिन्न। अच्छा, मिश्रित भिन्न आप फिर से देखें, रोटी बनाई 7 और मैंने खाई 18 रोटी, ये कैसी भिन्न है? तो ये अनुचित भिन्न है कि नहीं है? आप बोलो। धीरे धीरे समझेंगे, जल्दी कोई नहीं है। आखिरी सिरे के लड़के भी समझने में रेडी रहें। मैंने बताइए, माँ ने रोटी बनाई 7, मैंने खाई 18, तो बोलो अनुचित भिन्न है कि नहीं है? है कि नहीं है? इसका मतलब है एक बार में माँ ने रोटी बनाई है 7 और मैं खा रहा हूं 18, इसका मतलब ये जो तरीका है वो बिल्कुल अनुचित है। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्या मैं 18 में अगर 7 से भाग लगाता हूं बच्चे, तो 18 में 7 से भाग लगाने पर 7 दूनी के 14 आता है और शेष फल में 4 बचता है। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, 2 + 4/7 लिख सकता हूं, या 2 सही 4/7। इसे हल करेंगे तो 7 दूनी 14 और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18/7 आएगा। और इसे भी हल करेंगे तो 7 दूनी 14 और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 ही आएगा। बच्चों ये वाली बात और ये वाली बात एक ही होती है, क्या आप ये समझते हैं? आप मुझे ऐसे लिख के भेजे थम्स अप, क्या ये समझते हैं? क्या आप 2 + 4/7 या 2 राइट 4/7, क्या ये दोनों बातें एक ही होती हैं? क्या ये समझने की कोशिश करें, ये दोनों बातें एक ही हैं क्या? बोलिए हाँ। धारा सिंह, पूनम, यस, 2 + 4/7 और 2 सही 4/7, दोनों बातें एक ही हैं बच्चे। अब मैं तुमसे पूछना ये चाहता हूं मेरे भाई, ध्यान से देखना बेटा, कि ये जो अनुचित भिन्न है 18/7, ये जो 18/7 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं क्या? तो देखें, अनुचित भिन्न को हम लिख सकते हैं पूर्णांक प्लस उचित भिन्न। पूर्णांक और उचित भिन्न की फॉर्म में अगर हम अनुचित भिन्न को लिखते हैं बच्चे उचित भिन्न, देखो ये रहा पूर्णांक 2 और ये रही उचित भिन्न, ये रही उचित भिन्न, तो क्या पूर्णांक प्लस उचित भिन्न की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं? अगर देखेंगे बच्चों तो ये अनुचित भिन्न जो है, इसने ये फॉर्म पैदा करी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो फॉर्म है पूर्णांक प्लस उचित भिन्न की, ये किसने पैदा करी, तो आपका प्रश्न होगा कि ये पैदा करी है अनुचित भिन्न ने। तो क्या मैं आपसे एक शब्द में ये कह सकता हूं कि पूर्णांक और उचित ये दोनों जब जुड़ के आए, वो कहलाती है मिश्रित भिन्न। और मिश्रित भिन्नों की मम्मी का नाम क्या है? तो मिश्रित भिन्नों की मम्मी का नाम है अनुचित भिन्न। क्या मेरी बात समझ पाए? मिश्रित भिन्न कौन सी? जिसमें पूर्णांक और उचित, देखो मिश्रित का मतलब क्या है? जब दो चीजें मिले, दो चीजें मिले वो मिश्रित है, हाँ या ना? मिश्रित है, दो चीजें मिले तो इसमें मिल गई ना, पूर्णांक मिल गया। पूर्णांक कौन सा होता है? जो पूरा अंक है, पूरा अंक है वो पूर्णांक है। पूर्णांक और उचित भिन्न, उचित भिन्न समझते हैं 7 रोटियों में से 3 रोटी खाना, इट्स अ प्रॉपर वे, ये एक उचित तरीका है।
तो पूर्णांक और उचित भिन्न जब मिलेंगे तो किस भिन्न का निर्माण होगा? अनुचित भिन्न का निर्माण होगा। या फिर अनुचित भिन्न को जब ब्रेक करेंगे तो पूर्णांक और उचित भिन्न आएगी, और पूर्णांक और उचित भिन्न को दोनों को जोड़ के हम वन वर्ड में कह सकते हैं कि दिस इज द मिश्रित मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहां तक रेडी हो क्या आप? कुछ उदाहरणों से हम बात समझने की कोशिश करेंगे। 5/2 आप बताइए कैसी भिन्न है? आप बोलो तो आप कहेंगे सर ये अनुचित है कि नहीं है? लेकिन क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि 2 सही 1/2? 2 दूनी 4 और 1 5/2। अगर 2 सही 1/2 को आप समझते हैं तो आप ये भी समझते हैं कि ये 2 + 1/2 लिखा हुआ है। 2 + 1/2 और 2 सही 1/2 एक ही बात है। इसमें ये जो 2 है ये पूर्णांक है कि नहीं है? और ये जो है वो है उचित, हाँ या ना? तो आप कह सकते हैं कि ये जो थी ये तो अनुचित थी। ये कैसी थी बेटा? ये अनुचित थी। लेकिन अनुचित भिन्न को जब ब्रेक किया तो वो टूटी है पूर्णांक में और उचित भिन्न में। और पूर्णांक और उचित भिन्न, ये पूर्णांक है और ये उचित भिन्न है। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं बच्चे? तो इसी को हम कह सकते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न की मां का नाम क्या है? तो मिश्रित भिन्न की मां का नाम है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को ब्रेक करते हैं या अनुचित भिन्न को दूसरे वे में जब बदलते हैं। अच्छा बच्चों ये कौन सी भिन्न है? अनुचित भिन्न। जैसे मैं आपसे पूछूं ये 5 सही 1/2, क्या ये मिश्रित भिन्न नहीं है? बोलिए, क्या ये मिश्रित भिन्न है? क्यों? क्योंकि इसमें पूर्णांक 5 दिखाई दे रहा है और 1/2 अलग दिखाई दे रहा है। क्या मैं इसे अनुचित भिन्न में बदल सकता हूं? 11/2। तो आपसे मैं ये पूछ लूं कि क्या आप मिश्रित को अनुचित में बदल सकते हो? तो आपका आंसर होगा यस, हम बदल सकते हैं। और क्या अनुचित को फिर से मिश्रित में बदल सकते हो? तो यस, बदल सकते हैं। यस यस और यस की लाइन लगा दी, बहुत धन्यवाद। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब बच्चों अगला कॉन्सेप्ट आता है मिक्स्ड। ये तो हमने पढ़ लिया। अब आता है कंपाउंड। इस बात को जरा ध्यान देंगे। कंपाउंड फ्रैक्शन, हिंदी नाम इसका सुन लीजिएगा, मिश्र। फिर से मैं दोहरा दूं, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न बच्चे, मिश्रित का मतलब है मिश्रित और मिश्र का मतलब है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब है जैसे मेरे परिवार का किसी और परिवार से संबंध। तो मेरे परिवार में तो मेल और फीमेल मिश्र हैं, मिश्रित अवस्था में। मेरे परिवार में मिश्रित में मेल भी बैठी हैं, फीमेल भी बैठी हैं। बगल का जो हमारे सक्सेना सर का घर है बगल में मेरे में, उसमें भी मेल और फीमेल बैठी हैं, तो वो भी आपस में मिश्रित हैं। लेकिन मेरे परिवार का उस परिवार से संबंध वो कहलाता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब बंध बनाना एक दूसरे के बीच। इसका मतलब है जिसके अंश में भी भिन्न हो, अंश में भी क्या हो? भिन्न हो, और जिसके हर में भी भिन्न हो। भैया आप समझ लेना, भूलवश और ब्रह्मवश कई राइटरों की मैंने किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने मिश्रित को मिश्र बोल दिया है और मिश्र को मिश्रित बोल दिया है। उन्हें ये गलती थोड़ी सी रेखांकित करके हटानी चाहिए। विद्यार्थी हिताय, विद्यार्थी हित के लिए ऐसा करना चाहिए। अंश में भी भिन्न हो, यस, और हर में पूरी की पूरी भिन्न हो, यस। इस बात को समझेंगे। मिश्रित का मतलब है जिसमें एक पूर्णांक हो और एक उचित भिन्न हो। लेकिन मिश्र का मतलब है दो परिवारों के बीच बंध बनाना, कंपाउंड बनाना। इट्स एग्जाम्पल, अंश पे मैंने लिख दिया a/b, या फिर मैंने अंश की जगह पे लिख लिया 2/5, और हर की जगह पे लिख लिया मैंने 3/7। देखें अंश पे कौन बैठा है? तो अंश पे पूरी की पूरी भिन्न बैठी है भैया। अंश पे कौन बैठी है? पूरी की पूरी भिन्न। और हर पे कौन बैठी है? तो हर पे बैठी है पूरी की पूरी भिन्न, पूरी की पूरी भिन्न। हाँ या ना? मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे। अंश पे भी भिन्न बैठे और हर पे भी भिन्न बैठे, इट्स कॉल्ड द कंपाउंड फ्रैक्शन। आप मुझे बताइए यस करके, थम्स अप का निशान भेज के, कि आप मिश्रित में और मिश्र में अंतर समझ पाएगा। यस करके भेजिएगा। ओ यस, अवनीश ने यस भेजा है, पूनम ने, धारा सिंह ने यस भेजा है। मिश्रित का मतलब पूर्णांक प्लस उचित, और मिश्र का मतलब है भिन्नों के बीच में संबंध। मेरी बात समझ पाए? देखो अंश, जैसे मैं तुमसे पूछूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पूछूं ये रही अंश की जगह और ये रही हर की जगह, लेकिन अंश में बैठा है 5/7 और हर में बैठा है 2/11, तो भैया ये भी भिन्न हो गई और ये भी भिन्न हो गई, और भिन्नों के बीच में ये संबंध आ गया। ये निशान संबंध का है। तो अंश पे भी भिन्न है और हर पे भी भिन्न है, तो ये कहलाएगी बच्चे मिश्र फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। इसे अंग्रेजी में कहते हैं विद्यार्थी कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड,
क्लियर है। अच्छा अब बच्चों देखें, ए बट्टे बी और ये है सी बट्टे डी। इसमें से ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है और ये चौथी संख्या है, और ये निशान संबंध का है या इसे भाग का निशान भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये पहली संख्या है वो डी के साथ शिफ्ट होती है, चौथी संख्या ऊपर चली जाती है, और बी किसके साथ शिफ्ट होती है, सी के साथ। तो ए के साथ चौथी संख्या आ जाएगी और बी इसके साथ सेट हो जाएगी। तो इसे हल करने के लिए करेंगे एडी बट्टे बी सी। फॉर एग्जाम्पल 2/3/6/7। तो इस सवाल का आंसर होगा 2/3, 7 ऊपर चढ़ जाएगी और 6 नीचे आ जाएगी। तो इस सवाल का आंसर होगा 14/18। कटापिटी बाद में सीख लेंगे, फिलहाल के लिए आप ये आंसर सीख लें कि मिश्र भिन्न को कैसे साधारण भिन्न में बदला जाता है। क्लियर है। हमने 3 चीजें सीखी, माँ ने रोटी बनाई 7, मैंने खाई 3, इट्स अ प्रॉपर वे, ये उचित भिन्न है। माँ ने रोटी बनाई 7 और मैंने खाई 12, ये अनुचित तरीका है लिखने का। इससे ठीक ठीक लिखा हमने तो उसमें से पैदा हुई मिश्रित भिन्न, और मिश्रित भिन्न को हम कह सकते हैं कि पूर्णांक और उचित दोनों मिलके बैठे तो ये कहलाएगी मिश्रित भिन्न। मिश्रित समझ में आ गई, अनुचित समझ में आ गई, और फिर आती है बच्चे उचित समझ में आ गई, फिर आती है मिश्र, कंपाउंड। मिश्र का मतलब है भिन्नों के बीच भिन्न, हाँ या ना, परिवारों के बीच संबंध, ऊपर भी भिन्न और नीचे भी भिन्न, तो वो कहलाती है मिश्र भिन्न। क्या आप मेरी बात समझ पाए। खैर अगला आगे देखेंगे विद्यार्थी। अगला नाम है लायक भिन्न। लायक, लायक का मतलब है जैसे हम कहते हैं लाइक ऋतिक रोशन, कृष्णा लाइक ऋतिक रोशन, कृष्णा एजिटेज ऋतिक जैसा लगता। मैं तो नहीं लगता, बट मैं से फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे कई बार नहीं कहते, जैसे कोई फोटो देखने को आता है तो हम कहते हैं कैसी थी लड़की, तुम्हारे लिए जो लड़की दिखने आई है वो बदरका से जो लड़की आई है कैसा है वो उसका ढांचा। तो फिर दोस्त बताता है कि तुमने क्लास की मोनिका देखी है। मैंने कहा देखिए, देखिए बहुत अच्छे से देखिए भाई, एजिटेज मोनिका रखी है, हूबहू मोनिका है। तो इसका मतलब लाइक अ मोनिका, जो लड़की दिखने आई परसों के दिन वो लाइक अ मोनिका, मोनिका जैसी दिखती है। तो लाइक का मतलब है जिनके हर एक जैसे हों, जिनके हर कैसे हों बच्चे, एक जैसे हों। जैसे 2/5 और 3/5, तो हम इन्हें कह सकते हैं इट्स द लाइक फ्रैक्शन। ये लाइक भिन्न है। लाइक का मतलब है जिनके हर समान हो। यस, और रजनी मीणा नमस्कार बेटा, और प्रियंका कुमारी ने, और ये यस सर, ठीक बेटा। ये कैसी भिन्न है, ये लाइक भिन्न है जिनके हर कैसे हो बच्चे, समान हो। हर कैसे हो मेरे भाई, समान हो। क्लियर है। इसका हिंदी कोई नाम नहीं होता और इस पर प्रश्न भी नहीं पूछता पेपर, लेकिन ये 6वीं क्लास में है तो हमें सीटेट के लिए रखनी चाहिए, क्योंकि हम सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। कौन से जीवन में वेरी गुड। और ये अनलाइक, अनलाइक की बात करें तो जैसे ये 3/5 है और ये 2/7 है, ये अनलाइक है। अनलाइक का मतलब है ये इस जैसी नहीं है ना, वो अलग है और ये अलग है। फिर तीसरा दोस्त कहता है झूठ क्यों बोलता है भाई, मोनिका के तो पैर की धुवन नहीं है, वो ऐसे कहते हैं ना, तो मतलब ये अलग बात है और ये अलग बात है, हाँ या ना। क्योंकि इनके हर कैसे हैं बच्चे, क्योंकि इनके हर असमान हैं। इनके हर कैसे हैं मेरे भाई, तो इनके हर असमान हैं। आप मेरी बात शायद समझ पाए होंगे। लाइक का मतलब है जिनके हर समान है, और अनलाइक का मतलब है जिनके हर समान नहीं है। खत्म बात, क्लियर है। अगर हम अगली बात देखेंगे बच्चे, तो अगली बात निकल के आती है यूनिट, यूनिट फ्रैक्शन। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे पेपरों में पूछी जा सकती हैं, किसी ऑप्शन में डाल के पूछी जा सकती हैं, किसी प्रश्न में प्रॉपर तरीके से पूछी जा सकती हैं। हमें पूरा लेके चलना है। मैं लिख के नहीं दे सकता कि ये नहीं आएगा पेपर में, तो हमें पूरा लेके चलना है बच्चे, है ना। यूनिट फ्रैक्शन, इसका हिंदी नाम है बच्चे इकाई भिन्न। इकाई भिन्न, इकाई भिन्न का मतलब है एक को चुनना। कितनों में से, मर्जी है जितनों में से एक को चुनूंगा, डेट्स ऑल। इकाई, एकल, चला चल, अकेला चला चल, एकल चला चल। 1/9, 9 में से भी एक को चुना। सर 20 होते तो मैं 20 में से भी एक को चुनता। सर 30 होते तो मैं 30 में से भी एक को चुनता। सर 17 होते तो मैं 17 से में भी एक को चुनता। और ये हो गई एकल फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, एकल भिन्न। मर्जी जितने हों उनमें से एक को चुनना, वो है इकाई भिन्न। क्लियर है मेरे भाई। आप समझ गए होंगे लाइक का मतलब है जिनके हर समान हो, और अनलाइक का मतलब है और संदीप परमार, यस मेरे भाई, राम राम बेटा। और मेरा जीवन पीयूष शर्मा, हर सेम हो, यस मैं कर चुका हूं, और राम राम मेरे भाई। और इसका मतलब है यूनिट भिन्न, इकाई भिन्न है। इकाई भिन्न का मतलब क्या होता है बच्चे, इकाई भिन्न का मतलब है एक को चुनना।
कितनों में से? मर्जी है जितनों में से। यहाँ पे मैंने 9 में से 1 को चुना, यहाँ पे मैंने 20 में से 1 को चुना, यहाँ पे मैंने 30 में से 1 को चुना, यहाँ पे मैंने 17 में से 1 को चुना। 1 को चुनना ही इकाई भिन्न है। क्लियर? क्लियर है मेरे भाई? लायक समझ में आ गई, अनलायक समझ में आ गई, इकाई समझ में आ गई। यस, वेरी मोस्ट बता रहा हूं, आप ध्यान से देख लेना, जिस पे पेपर बहुत इसे पसंद करता है देखेंगे। और उसका नाम है बच्चे तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न एक ही बात है। समतुल्य विद्यार्थी, समतुल्य का मतलब है जिनके बीच रेशो समान हो, रेशो समान हो, रेशो समान हो, ये तुल्य का मतलब है। तुल्य का मतलब है अंश और हर के बीच जो संबंध होता है, ये संबंध का निशान है बेटा, ये आप अनुपात समानुपात में पढ़ोगे, ये संबंध का निशान है, अंश बट्टे हर। तो ये जो संबंध है ये फिक्स हो, इसका मतलब है दोनों भिन्न एक दूसरे से तुल्य जाएं, एक दूसरे को ऐसे लगे कि ये सेम ही बात है। जैसे मैंने लिखा राम और मैंने लिखी कौशल्या, बहुत ध्यान से समझने जैसी बात है। इसने पेपर में भी ये सवाल पूछते हैं, लगभग हर पेपर ने तुल्य भिन्न पे सवाल तो पूछा ही है। राम और यहां लिखी मैंने कौशल्या। क्लियर है? और मैंने यहां मेरा नाम लिख दिया कृष्णा, और यहां मैंने मेरी मां का नाम लिख दिया कमलेश। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो ये दोनों तुल गई, ये दोनों तुल गई। तुल कैसे गई? क्योंकि राम जो है कौशल्या का पुत्र है, बोलो है कि नहीं है? तो इनके बीच जो रेशो है, इनके बीच जो संबंध है, भिन्न का मतलब रिलेशनशिप जो है वो क्या है? मां और पुत्र और मां की, ऊपर बेटा है और नीचे मां है, और यहां पर कृष्णा, ये मेरा नाम है और ये मेरी मां का नाम है। तो आप देखेंगे कृष्णा और कमलेश में भी वही संबंध है जो कौशल्या में और राम में है। अच्छा सर, यहां पे अगर मैं वो वाला कृष्ण रखता जो है सुदर्शन चक्रधारी, तो यहां पे देवकी आ जाता, देवकी नंदन। हाँ या ना? और आप समझ पाए मेरी बात? इसका मतलब है मेरे भाई कि राम यहाँ पे बाप बेटा है तो इसकी माँ का नाम कौशल्या है, कृष्णा यहाँ पे बेटा है तो इसकी माँ का नाम कमलेश है। तो इन दोनों के बीच में मैंने बराबर का निशान लगाया क्योंकि इनका जो संबंध है वो तुल गया। एग्जाम्पल 10/20 और 50/100। आपको देखने में ये भले सा अलग अलग लगता होगा लेकिन ये तुल गया। कैसे? इनमें आधे का संबंध है, आधे का। यस, इसे काटेंगे तो ये 1/2 आएगा और इसे काटेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। इसका मतलब जो चीजें जिनमें संबंध समान हो वो भिन्न कहलाती है तुल्य या समतुल्य। तुल्य, तुल गई दोनों बातें। ये तुल्य भिन्नों की बात समझ में आ गई होगी। प्रियंका कुमारी, सर आपने बैच में भी ऐसे पढ़ाया था। यस, प्रियंका ने मुझसे पढ़ा होगा, धन्यवाद बेटा। बैच में भी ऐसे पढ़ाया था, यहाँ भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। और यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती एक शिक्षक की कि वो ऑफलाइन और ऑनलाइन में भेद ना करे। यहाँ पे ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें फोटो किसी और का दिखा दूं और पेश किसी और को कर दूं ना, पूरी चीजें इन डिटेल पढ़ के चलेंगे। धन्यवाद प्रियंका। तुल्य भिन्न, और ये समतुल्य का मतलब भी यही होता है बच्चे कि अंश और हर का संबंध हो, वही आगे वाली भिन्न में ही अंश और हर का संबंध हो। यस, ये इसमें संबंध होता है समतुल्य में। यस, मैं आगे बढ़ता हूं। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे कि समतुल्य का मतलब क्या है और तुल्य का मतलब क्या है। ये सारी बातें हम समझ पाए और हम आते हैं अब स्लाइड पे। भिन्न, अब आप देखते चलेंगे सिर्फ यस देखते चलेंगे। परिभाषा, किसी मात्रा में से किसी छोटे भाग को दर्शाने के लिए गणित के जिस रूप का प्रयोग किया जाता है उसे भिन्न कहते हैं। बोलो, इससे एग्री कर रहे हैं? किसी मात्रा में से किसी एक छोटे भाग को दर्शाने के लिए जिस रूप का, यस, जैसे मात्रा, माने रोटी बनाई 7 और मैं उनमें से खा गया 3, तो ये दर्शाने का एक तरीका है। इस बात को या तो हिंदी में बोलो कि रोटी बनाई गई 7 और मैंने खाई 3, या ऐसे बोलने में आलस्य है तो आप बोलिए 3/7, डेट्स ऑल। भिन्न को P/Q रूप दिया जाता है, नो डाउट। भिन्न हमेशा धनात्मक होते हैं, इसे रेखांकित करिएगा। भिन्न ऑलवेज पॉजिटिव, भिन्न हमेशा धनात्मक होते हैं। जीरो को परमेय संख्या तो कह सकते हैं पर भिन्न नहीं ना। जीरो इज नॉट अ फ्रैक्शन। जीरो भिन्न नहीं है, नहीं है और नहीं है। यस, परमेय संख्या और भिन्न में इतना ही तो फर्क है कि भिन्न हमेशा धनात्मक होती है। ये बात मैं बच्चों को सिखा चुका हूं। और परमेय संख्या ऐरा, गैरा, नाथू, खैरा सब लेती है। यस, ये बात हम कह चुके हैं और ये बात बच्चों को पता भी है। आगे की बात करेंगे बच्चे, ये मैंने सारी बातें तुम्हें बताई हैं। अब हम बात करते हैं उचित, प्रॉपर वे। क्या तरीका है उचित?
इनमें हर बड़ा होता है, यस हर बड़ा होता है, वेरी गुड। 7 में से 2 रोटी मैं खा सकता हूँ, यस ये हाँ हर, ये बड़े का निशान है बच्चे, हर बड़ा होता है अंश से, आ, आ, हर बड़ा होता है, यस क्लियर। धीरज मैंने आपकी बात सुन ली और आपका आंसर मेरे द्वारा दिया जाएगा, आप चिंता ना करें। 2/7 ये एक तरीका है, उचित तरीका है। अनुचित बे, इनमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। अनुचित बे जैसे रोटी बनाई गई, अच्छा सर फिर आपने बताइए लिखा क्यों, ऐसे क्यों लिखा, मैं ये भी बता देता हूं, कई लोगों को चिंता होगी। जैसे 5/2, बोलिए क्या ये अनुचित तरीका है, आप हाँ ना बोलिए। यस हाँ इम्प्रॉपर वे, यस अमित ने कहा है ये उचित तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे लिखते हैं। अब मैं बताता हूं क्यों लिखते हैं। देखो 5/2 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। जैसे मान लो तुम्हें पता है जैसे तुम इसमें खाना खाते हो उसको क्या बोलते हैं, हम तो उसे कटोद्दान बोलते हैं, कटोद्दान जिसमें हम रोटियां रखते हैं। लोग उससे शायद गर्म खाने का टिफिन बोलते होंगे। अब मैं बता रहा हूँ देसी में उसे कटोद्दान बोलते हैं। कटोद्दान का मतलब है कटोरे जैसा कोई एक पात्र, दान का मतलब पात्र, जैसे पीक दान तो एक पात्र, हाँ कोई दान है, जैसे कोई दान का मतलब होता है एक पात्र, तो कटोद्दान कटोरा जैसा कोई पात्र जिसमें रोटी रखी जाती है। तो एक कटोरे में, एक कटोद्दान में कितनी रोटी आती है, 2 रोटी आती है। एक कटोद्दान में कितनी रोटी आती है, 2 रोटी आती है। तो इसका मतलब है, जैसे मैं वापस से बताऊं तुम्हें, 18/7। तो मुझे बताइए मेरे कटोद्दान में जो हमारे घर पे है एक बार में कितनी रोटी आती है, 7 रोटी आती है। कटोद्दान का मतलब है जो टिफिन है जिसमें खाना रखा जाता है। और इसे जब ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 2 सही 7 दूनी 14, 2 सही 4/7। इसका मतलब है मेरे भाई कि हमारे घर पे किसी दिन 2 लड़के इतने, 2 या 3 आदमी ऐसे भूखे आ गए कि जिन्होंने भरे भरे 2 कटोद्दान तो पूरे खा लिए, पूरे। एक कटोद्दान भरा रखा था वो खा लिया, दूसरा कटोद्दान रखा था वो खा लिया, और तीसरे कटोद्दान की भी 4 रोटियों को खा गए। इसका मतलब 2 कटोद्दान पूरे खा लिए, कटोद्दान का मतलब टिफिन, 2 टिफिन पूरे खा लिए और तीसरे टिफिन में से भी 4 रोटियों को खा गए। हॉट केस, यस सौर्या ने कहा है गमारो से हॉट केस बोलते हैं। वेरी गुड बेटी, मार्ग प्रदर्शन के लिए, और तुमने हमारा पथ बताया कि यस उसे बोलते हैं हॉट केस जिसमें रोटियां रखी जाती हैं। और कटोद्दान देसी था, कोई बात नहीं, अपने आज से हॉट केस यूज लेंगे। देखें इसका मतलब है कि 2 कटोद्दान तो हमने पूरे खा लिए और तीसरे कटोद्दान में से भी कितनी रोटियां खा ली, 4 रोटियां खा ली। ये अनुचित तरीका था, लेकिन इसकी बात ये थी, ये था तो अनुचित तरीका, लेकिन इसकी पूरी बात ये थी कि 2 कटोद्दान तो पूरे सपा कर दिए, साफ कर दिए, और तीसरे में से भी हमने 4 रोटियां खा ली। यस दिस इज द इम्प्रॉपर वे, अनुचित तरीका है जिसमें अंश बड़ा निकल जाता है और हर इसमें छोटा रह जाता है। 5/2, 7/2, ये इसके उदाहरण है बच्चे। यस एसके ने राइट क्लिक भेजा है। मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड, मिक्स्ड में और मिश्र में, और एग्जाम सेंटरों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षकों को भी ध्यान देना चाहिए और किताब जो लिखते हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, और विद्यार्थी तो इसे समझे ही समझें कि मिश्रित और मिश्र बोथ आर द डिफरेंट फिनोमिना, दोनों बात बिल्कुल भिन्न है। मिश्रित डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एंड मिश्र आल्सो द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दोनों बातें बहुत भिन्न है बच्चे। मिश्रित, मिश्रित का मतलब है जिसमें एक बात तो हो पूर्णांक और दूसरी बात हो उचित, ये कहलाती है मिश्रित। लेकिन ये पैदा कहां से होती है, तो ये इसकी मम्मी का नाम है अनुचित भिन्न। यस यस पूर्णांक प्लस उचित, और ये कहलाती है मिश्रित भिन्न। यह हमेशा अनुचित भिन्न में से ही पैदा होती है। यस विद्यार्थियों को पता है, ओहो बड़ा अच्छा लिखा है, मिश्रित भिन्न बराबर पूर्णांक प्लस उचित भिन्न। ये रहे इसके बारे में 3 + 1/2 या 3 सही 1/2, दोनों बातें एक साथ हैं। और संकलन सिकरवार ने हेलो बोला है, यस हेलो मेरे भाई। सुरभि ने बोला है, सुरभि किराल ने बोला है कटोद्दान ही ठीक है। यस कटोद्दान ही मैं तो कहता हूँ, मेरे तो जीप पे भी यही चढ़ा है, देखेंगे। और मिश्र भिन्न, ओ यस कंपाउंड फ्रैक्शन, कंपाउंड का मतलब है 2 भिन्नों के बीच में भिन्न पैदा करना, जैसे 1/7 और 3/5,
ये अपने आप में भिन्न बनी घूम रही है, ये अपने आप में हीरोनी बनी घूम रही है। इसका मतलब है बच्चे इसे हल करेंगे तो 1/7 और ऊपर पहुंचेगी 5 और ये 3। तो ये जो तरीका है भिन्नों के बीच में भिन्न पैदा करना, ये कहलाता है मिश्र। ओ ये रहा, ये भी अपने आप में एक भिन्न बनी घूम रही है, ये अपने आप में भिन्न बनी घूम रही है, और इन दोनों के बीच में ये निशान फिर भिन्न पैदा कर रहा है। यस, ये कहलाती है मिश्र। और इकाई, एक को चुनना, चला चल रे अकेला चला चल, कारवा खुद पीछे आ जाएगा। और ये एक को चुनना, एक को, और वो गाना नहीं है, सारी दुनिया की कर दो शादी बस एक को कबार, वो कहती ना लड़की, मतलब पूरी दुनिया से उससे कोई मतलब नहीं, एक को चुनेगी और एक को चुनेगी। और कई तुमने देखा होगा मोटिवेटर भी कहते हैं पुलिस में कितनी भर्तियां आई, तो फिर विद्यार्थी कहते हैं 4356, तुम्हें कितनी सीट चाहिए, एक, तो वो एक को चुनना, वही कहलाती है इकाई भिन्न, एकल फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न जिसका अंश से एक हो, यस, 5 में से एक को चुनना, 2 में से एक को चुनना, 19 में से एक को चुनना, 100 में से एक को चुनना, ये कहलाती है इकाई भिन्न। और लाइक फ्रैक्शन के बारे में बात करें, यस, लाइक, वो लड़की लाइक के करिश्मा जैसी दिखती है, लाइक वंदना, बिल्कुल वंदना पे गई है। ऐसे कहते हैं ना किसी के बारे में अतिशयोक्ति के रूप में कह देते हैं, या बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं, भाई क्या लड़का है, ऐसे ऋतिक रखा है, लाइक ऋतिक, उस जैसा दिखना, उस जैसी बात करना, उस जैसा बोलना, उस जैसा दिखना, जैसे 2/5 और 3/5 बिल्कुल सेम जैसी दिख रही है, उस जैसी, ये लाइक है। सॉरी, ये जिनके हर कैसे हैं समान, ये कैसी है, लाइक भिन्न है, उस लाइक वो ऐसे कहते हैं ना, ठीक। और ये है अनलाइक का मतलब है उस जैसा नहीं दिखना। प्रियंका ने भेजा है स्टडी पॉइंट पर, अभी बैच चलता है कि बंद हो गया। प्रियंका, आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर हो तो वहां बात कर लीजिएगा, अपने फिलहाल पढ़ते हैं, क्लियर है, बात कर लेंगे बाद में, है ना, क्लियर है। ऐसी भिन्न जिनमें हर कैसे हो असमान हो, जिनके हर कैसे हो बच्चे असमान हो, जिनके हर असमान हो, जैसे कि 2/5 और 3/7, 2/5 और 3/7, ये देखेंगे कि इसका हर 5 है और इसका हर 7 है, तो ये कैसी है, अनलाइक है। और तुल्य भिन्न है, इस पर हमें फिर से बात करनी पड़ेगी, और ये मैं फिर स्टार लगा दूं, इट्स अ वेरी मोस्ट अनलाइक, सॉरी, तुल्य भिन्न, या तुम कह सकते हैं समतुल्य भिन्न, या इक्विलेंट, एकदम इक्विलेंट, उस जैसी। ऐसी दो भिन्न है जिनके मान तुलनात्मक तौर पर समान है, बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया, तुलनात्मक तौर पर समान है। ऐसी दो भिन्न है, यस, जिनके बीच रेशो समान है। इट्स मीन्स, रेशो का मतलब है रिश्तेदारी का मतलब है अनुपात, जैसे 10 और 30 और 90। जब ये 30 है तो इसका तिगुना नीचे बैठा है, जब ये 10 है तो इसका तिगुना नीचे बैठा है। इसे हल करेंगे तो 1/3 फेंकेगा, और इसे हल करेंगे तो ये भी 1/3 निकालेगा, और ये 1/3 है और ये भी 1/3 है। ये बात होगी बच्चे, और इनको कहेंगे हम तुल्य भिन्न है और समतुल्य भिन्न है और बिल्कुल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। विद्यार्थी इनके अंग्रेजी नाम जरूर देख जाना, एक बार याद करने की नहीं कह रहा ना, मैं अंग्रेजी कह रहा कि आपको फिक्स अंग्रेजी आनी चाहिए, अपनी भी कहाँ आती है, बट हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एक बार पेपर ने रोम्बस बोल दिया, जिन्हें रोम्बस का मतलब आता है वो करे आए, नहीं आता वो बैठे रह गए। ऐसी दो भिन्न है जिनका मान तुलनात्मक तौर पर समान हो, जिनमें अनुपात समान हो, कह चुका हूं। जैसे देखें बच्चे, 2/5 और 8/20, अगर 8/20 को काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये भी 2/5 ही निकला। ये आप तुल्य भिन्न को समझ पाए क्या? आप लाइक का निशान भेजें। पीयूष ने भेजा है, स्नेहा ने भेजा है और शौर्या ने भेजा है, शौर्या अय्यर, और ये एसके ने भेजा है। सर आपकी बातें लाजवाब है, बहुत धन्यवाद एसके भाई, बहुत धन्यवाद बेटा, बातें तुम्हें पसंद आई। अवनीश ने भी लाइक भेजा है, प्रियंका ने 2+ के सिंबल भेजे, बहुत ठीक, सम संख्या में ही भेजिए, ये एक अच्छी बात है। और ये तुल्य भिन्न, ऐसी दो भिन्न है जिनका मान तुलनात्मक तौर पर समान हो, ऐसी दो भिन्न है जिनका रेशो समान हो। सच में ही आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। संकलन सकरवार ने भेजा है, आज तक मैं समझ नहीं आया, बट अब बहुत अच्छे से समझ आ रहा है मैथ, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मेरे भाई,
सकरवार जी बहुत धन्यवाद। देखेंगे ऐसी दो भिन्न जिनका मान, तो ये मैं समझा चुका हूं और आपने एग्री भी कर लिया। आगे बढ़ेंगे बच्चे। ओ ये कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ का मतलब छोटा होता है, वरिष्ठ का मतलब बड़ा होता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। कनिष्ठ और वरिष्ठ, तो कनिष्ठ में पूछा है, छोटे वाले ने पूछा है, कनिष्ठ ने पूछा है 2015 में पूछा है -24/20 की परमेय समतुल्य है। ओहो, कंडीशन भी रखी है जिसका हर 25 हो, लेकिन हर तो 25 सब में है। गुल्ला तोड़ेगा भाई साहब, क्योंकि हर तो 25 सब में है, आप ऑप्शन को हटा नहीं सकते। और ये करिए, ये आपके लिए है। शौर्या तिवारी ने धाएं बोली है, कहते ही धाएं बोली है। बढ़िया है, पिस्टल हाथ में ही रखी थी धाएं। कहीं और टीचर की तरह सर, और टीचर की तरह कहीं आप भी मत भाग जाना, ये कहकर के नेक्स्ट क्लास मेरे पे ऐप पर चलेगी। ओहो, पे ऐप का मतलब है कि नेक्स्ट क्लास को आप पैसे से खरीदें। नहीं भाई, नहीं भाई, प्रॉमिस, तुम ये वीडियो रिकॉर्ड रहेगी, नहीं रहेगी पे ऐप पे। मेरी नेक्स्ट क्लास भी फ्री रहेगी। अच्छा, उसके नेक्स्ट नहीं कह सकता, पर नेक्स्ट तो फ्री रहेगी। क्लियर है? तुम परेशान ना हो, मैं तुमसे आश्वस्त कर रहा हूँ, मेरी फ्री रहेंगी क्लासें। पूरा कोर्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ फ्री। मस्त रहें, जैसा मुझे अच्छा भला आ रहा है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। पूनम ने ये भेजा है, रजनी मीणा ने, ज्योमेट्री कब पढ़ाएंगे? जैसे ही इसके रिदम में ज्योमेट्री आएगी उसके बाद ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी। पहले मैं बच्चों को बेसिक बातें बता दूं, उसके बाद जैसे सिलेबस में ज्योमेट्री है उसी तरह ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी। और लोगों ने आंसर देने शुरू करे। स्नेहा ने ए दिया है, यस, -24/20। सिकरवार ने ना आंसर दिया है, और जिसका हर 25 है। विद्यार्थी देखेंगे -24/20। प्यारे बच्चे, जब इससे हम हल करेंगे मेरे भाई, तो आप देखेंगे 4 से कट रहा है, 4 6 24 और 4 पंजे के 20। तो इसका जो आंसर आ रहा है, वो जो रेशो आ रहा है, रेशो का मतलब है रिश्तेदारी, रिश्तेदारी का मतलब है उनके बीच संबंध क्या है। संबंध क्या है? तो वो संबंध आया, ऊपर 6 है और नीचे 5 है। अगर हम ऑप्शन ए पर ध्यान डालें, भाई ये ऑप्शन मैंने सेट नहीं करे, ये इन्होंने ही सेट करे हैं जिन्होंने लेखाकार का पेपर बनाया है, मैंने नहीं सेट करे। तो पहला ही ऑप्शन इन्होंने डाल दिया -30। और देखो, माइनस, पहले तो तुम तो कभी नहीं हो रहे, ये तो कभी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब ये माइनस लिए घूम रहा है तो तेरी क्या मजाल जो माइनस हटा दे। यस, तो ये तो तू तो कभी नहीं हो रहा बेटा। तुम में से देख लेते हैं। तो पहले हमने यही पकड़ा, -30/25। आप मुझे बताइए, क्या ये 5 से 6 बार नहीं कटता? 5 से 30, और ये क्या 5 बार नहीं कटता? 25। तो क्या ये -6/5 नहीं दे रहा? तो बस ये रहा, -30/25 इज द आंसर। बाकी की तो लोग कटने को रेडी नहीं है। बाकी के लोग नहीं कट रहे, क्या करें? सुमन बहुत धन्यवाद बेटा, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत धन्यवाद बेटा। ओ सतत भिन्न, ऑब्लिक वितत भिन्न, ऑब्लिक लंगड़ा फ्रैक्शंस, ऑब्लिक कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस। यस, ये खूब ट्रेंड में भी है इन दिनों। 0 से लेकर और हायर लेवल के एग्जाम है, उन सब में इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। लोगों को लगता है ये थोड़ा कठिन होगा, तो इसलिए इसी से पूछ लो, इसी से पूछ लो, और फिर लोग भेड़ चाल चल जाते हैं। एग्जाम सेंटर बस एक बात हाथ लग जाए फिर तो धाएं बोलते हैं उसी पर। और एग्जाम सेंटरों के फिलहाल ये हाथ लगा हुआ है, इस पर लोग बड़े पूछ रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये लगने लग रहा है कि देखने में कठिन है तो करने में भी कठिन होगी, जबकि बात विपरीत है। देखने में कठिन है, करने में सबसे सरल है। यस, सबसे सरल, सबसे सरल। मैं लिख ही देता हूं, स्क्रीनशॉट लेके रखना, सबसे सरल है। यस, ये से कहते हैं लंगड़ी भिन्न या सतत। सतत का मतलब है जो चलती रहे, या जो जिसका एक हिस्सा ऊपर है और एक हिस्सा यो नीचे तक जाए, वो कहती है वितत भिन्न, सतत भिन्न, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस। मोस्टली आता है। सर मेरा यूपी पुलिस में नहीं हुआ, कोई नहीं बेटा, आगे भी तैयारी करेंगे। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे तैयारी करेंगे, नो टेंशन। टेंशन, आगे के पेपर की तैयारी करेंगे। दुख की बात है कि आपकी मेहनत के बावजूद नहीं हुआ, पर आगे तैयारी करेंगे। क्लियर है? जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे। ओ, ये एक भिन्न का हमने एक खाका तैयार किया है। मैं फिर बता दूं, भिन्न को मैं क्लासीफाई नहीं कर रहा। जीके की तरह याद मत कर लेना कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं और आप आंसर में लगाएं 8 प्रकार के। ना ना, जीके नहीं है भाई, मैथमेटिक्स है। इसमें कोई प्रकार नहीं है कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं और आपसे ऑप्शन में आ जाए 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की और 9 प्रकार की। ऐसा कोई प्रश्न न बना, न बनेगा, और न आजकल बन रहा, नहीं बन रहा। भिन्न के बारे में हम बात करेंगे, और भिन्न के बारे में हम समझने की फिर से कोशिश करेंगे। एक बार ये ग्राफ आप देख लीजिए।
भिन्न, भिन्न के बारे में हम सोचेंगे बच्चों। हाँ, मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार देखेंगे बच्चे। बच्चे, एक होती है साधारण भिन्न, भिन्न का कोई प्रकार नहीं है, बस हम समझते हैं, देखेंगे और उसका नाम देंगे हाथों हाथी। जैसे मेरा नाम कृष्णा है, उसका नाम ऋषभ है, उसका नाम मनोज है, देख लिया और नाम दे दिया। तो तुम क्या ये थोड़ी बोलोगे कि मनुष्यों के प्रकार हैं, एक का नाम कृष्णा और एक मनोज, एक बनवारी, एक रामदयाल, एक छीतो, एक बेदैया, ऐसे थोड़ी तुम नाम दोगे लोगों के, हैं? तुम ऐसे क्लासीफाई करोगे क्या? तो भिन्न को ऐसे क्लासीफाई नहीं करना, बस नाम देख लेना। ये तो बेदैया है मतलब बेदो है, छीतैया है मतलब छीतो है, तो ऐसे क्लियरिफाई करना है। केदार है, सुरेश है, बल्लो है, जल्लो है, इस तरह के नाम देंगे बच्चों। साधारण भिन्न, पहले हम बात करेंगे साधारण भिन्न। साधारण भिन्न सिंपल है, जो A/B फॉर्म में बैठी हो वो साधारण भिन्न है। 2/5 ये साधारण भिन्न है, 3/5 ये साधारण भिन्न है, और 10/3 ये भी साधारण भिन्न है। साधारण है, P/Q रूप लिए बैठी है, साधारण है, अनुचित है, नो डाउट है, तो साधारण ही बोलो हाँ या ना। ये सारी भिन्न साधारण है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब आती है बच्चे एक दशमलव भिन्न है। दशमलव, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न के बारे में हम बात करें बच्चे। धीरज, यस, मैं आपका आंसर कल दूंगा, पक्का कल दूंगा, और मैं आपका आंसर कल आते ही दूंगा। आप शायद रीट लेवल 2 के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं कल डिटेल में आपको रीट लेवल 2 की बारे में आते ही बात करूंगा। यस, पक्का, क्लियर है। आज थोड़ा वक्त की अपनी सीमाएं हैं, तो मैं कल आपसे बात करूंगा, आई प्रॉमिस, आते ही बात करूंगा, है ना। दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्न है बच्चों। दशमलव भिन्नों के बारे में हम सीखते हैं। दशमलव भिन्न कौन सी होती हैं विद्यार्थी? ऐसी भिन्न है जिनके नीचे या तो 10 हो या फिर 10 की कोई घात हो, 10 की कोई पावर हो, इट मीन्स 10 की कोई घात हो। जैसे 2/10, 3/10 या 3/100। मेरा मतलब है दशमलव भिन्न की बातें साफ हैं, एकदम स्पष्ट हैं। पहली तो ये कि आपको दशमलव दिख जाएगा, 0.3 आपको दिख गया कि नहीं दिखा? नहीं दिखे तो और ऐसे कर लेना, 3/10 अब तो दिख गया, दिख गया। तो दशमलव भिन्न में या तो दशमलव दिख जाएगा, और नहीं दिखे, नहीं दिखे तो आपको दशमलव नहीं दिखे तो आपको नीचे 10 दिखेगी या 100 दिखेगी या 1000 दिखेगी या 10,000 दिखेगी। मतलब है 10 दिखेगा या 10 की कोई ना कोई घात दिखेगी। सर जैसे हमें ये दिख गई 2/5, तो ये कौन सी भिन्न है? तो ये साधारण भिन्न है। सर क्या आप इसे दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं? यस, वाई नॉट, बदला जा सकता है। 5 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो 5 चौकी के 20.4 आएगा। अब बोल तुझे दशमलव देखा, देखा कि नहीं देखा? तो ये दशमलव रूप है और ये इसका साधारण रूप है। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदला जा सकता है और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदला जा सकता है। देख, ये साधारण भिन्न है और देख ये दशमलव भिन्न है। अभी भी ना दिखे तो देख, ये दिख, अब तो दिखेगी 4/10, अब तो दिखेगी अब तो दिखेगी 4/10, अब तो दिखी। जैसे मैंने तुमसे पूछा 5/4, ये कैसी भिन्न है बेटा? तो ये साधारण भिन्न है। क्या मैं इसे 1.25 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। 4 5 में जब 4 से भाग लगाया 1 आया, फिर दशमलव लगा लिया, 4 दूनी 8 आया और 4 पंजे 20 आया, तो 1.25 दिखी। 1.25 में तुझे दशमलव दिख गया होगा, और ना दिखे तो देख अब तुझे दशमलव दिखेगा। 125/100 दिखा कि नहीं दिखा? दशमलव हटाते ही 2 जीरो नीचे आ गई। तो दशमलव भिन्न कन्वर्ट हो सकती है साधारण में और साधारण कन्वर्ट हो सकती है दशमलव में। शायद मैं आपको साधारण भी समझा पाया और दशमलव भी समझा पाया। मेरे लिए ऐसे थम्स अप भेजें जिससे मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं। यस, पीयूष को क्लियर है, रोहित को क्लियर है। रोहित देख ले मेरे भाई। और साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, और इसने आने 5 उंगलियों से मुझे भेजा है, एक अंगूठे से क्या है। और धारा सिंह का क्लियर है, अवनीश ने क्लियर किया, शिवरा किराल ने क्लियर किया है। यस यस, आगे बढ़ते हैं। साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। साधारण दशमलव हो सकती है और दशमलव साधारण में बदली जा सकती है। दशमलव की पहचान जिनके नीचे 10 बैठा हो या दशमलव बिल्कुल आपको दिखेगा, एकदम दिखेगा साफ। यस, अब बच्चे हम बात करते हैं दशमलव भिन्न के बारे में ही हम बात करें। दशमलव भिन्न,
दशमलव भिन्न का मतलब है, एक तो होती है शांत, ये बात थोड़ा सा समझना, और एक होती है अशांत। शांत और अशांत में क्या मतलब है? शांत का मतलब है जो चुप हो जाए, थोड़ी देर चले और फिर चुप हो जाए, शांत हो जाए। अशांत का मतलब है बोलती रहे बोलती रहे बोलती रहे, सर चढ़ा दे पर चुप ना हो। तुमने कई लोगों को देखा होगा, मैंने मेरे परिवार मेरे घर में लोगों को देखा है, कई तो ये होते हैं कि ठीक है हो गया, जो 2 मिनट में बात खत्म हुई। भैया कई हो तो मतलब संध्या तक गुड़ 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 ऐसे करते रहते हैं। तो ये जो लोग हैं वो कैसे हैं? अशांत हैं। और ये जो लोग हैं वो कैसे हैं? शांत हैं। आप एग्जाम्पल देखें, 0.25 दशमलव लगाया, थोड़ा बोले, 2 बोला, 5 बोला, चुप हो गए। अब इसे देखो, 2 5 3 और बोल, चुप हुआ क्या? ये हुआ क्या? ये व्यक्ति चुप। और अभी आगे लिखा नहीं, अभी इसने और भी कुछ बोला है पर ये चुप नहीं हुआ। और देख ये कि ये था, कोई दोस्त भी हुआ, बोला थोड़ा सा, चुप हो गया। ये भी था एक, थोड़ा बोला, चुप हो गया। लेकिन ये क्या, ये चुप हुआ? नहीं हुआ। तो शांत और अशांत। आप मेरी बात समझ गए? सर डेली क्लासेज होगी क्या? मैथ्स की यूट्यूब पे? यस, 9 से 10 मेरा रिजल्ट टाइम है। ये टाइम मेरे लिए आरक्षित है, इस पे मैं ही आऊँगा, इस पे मेरा अधिकार है पूरा। यही टाइम 9 से 10। सौर्या तिवारी ओके, इसका मतलब है ये तो अशांत है, शांत नहीं हो रही, और ये बेचारी चुप हो गई, इसका मतलब ये शांत है। ये कैसी है? अशांत। अब अशांत को हम 2 भागों में कैटेगराइज करते हैं। एक अशांत तो वो होती है बच्चे जो बस एक ही बात बोले जाती है, एक ही बात बोले जाती है, तुमने मोबाइल नहीं दिलाया, तुमने मोबाइल नहीं दिलाया, तुमने मोबाइल नहीं दिलाया, तुमने मोबाइल नहीं दिलाया, एक ही बात से मूड खराब करने लगी है। और एक अशांत वो भी है, बात मोबाइल से शुरू हुई थी और बात को वो आपके चरित्र पे ले आई, तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, तुम्हारा बैकग्राउंड ये रहा, मतलब बात मोबाइल से शुरू हुई थी और बात वो कहां तक पहुंची। तो अशांत भिन्न 2 तरह की होती हैं। एक तो वो एक ही बात को रिपीट करे, और एक वो बात कहीं से शुरू हो और कहीं पहुंचे। 2 तरह की अशांत है। एक अशांत वो है जो एक ही बात को बार बार कहे, और एक अशांत वो है जो अलग अलग बातें कहती जाए कहती जाए कहती जाए। अब मैं अशांत को बता देता हूं। एक होती है आवर्ती, आवर्ती, यस आवर्ती लिखना देख लें, आवर्ती, मैं भी ठीक संभल के लिख रहा हूं। और एक होती है अनावर्ती, अनावर्ती, वापस से समझने की कोशिश करेंगे। आवर्ती जो एक ही बात बोले, जैसे इसने 5 बोला तो 5 ही 5, 5 ही 5, 5 ही बोलती जा रही है और अंत तक 5 ही बोलेगी। और इसने 5 से शुरुआत करी, फिर 6 बोल गई, फिर 7 बोल गई, फिर 1 बोल गई, फिर वापस 5 का ध्यान आ गया, फिर 7 बोल गई, और ये अनावर्ती है। यस, ये अशांत, ये भी अशांत है, तो ये भी बेकार है, ये भी बेकार, बट ये उससे बढ़िया है, ये अच्छी है। कम से कम एक ही बात पे तो डिस्कशन चल रहा है। ये देखना कहाँ शुरू हुई थी, कहाँ चल रही है। ओ यस, लोगों की समझ आया? ओके, समझ आया लोगों की। सर आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। यस आर मीणा, बहुत धन्यवाद। यस, आवर्ती एक ही बात को बोले, और अनावर्ती बात कहीं से शुरू हुई और बात खत्म ही नहीं हो रही, शाम हो गई, बात खत्म ही नहीं हो रही। तो आवर्ती का मतलब है, इसे इसका पूरा नाम क्या होगा? इसका पूरा नाम होगा बच्चे देखें, आवर्ती, फिर होगी अशांत। पहली बात तो ये आवर्ती है क्योंकि एक ही बात का आवर्त बना रही है, एक पीरियड्स बना रही है, एक ही बात को उड़ा रही है, तो आवर्ती है, अशांत है। और अशांत के बाद ये कैसी हो रही है? दशमलव है। दशमलव क्यों है? क्योंकि दशमलव से ही पैदा हुई है, तो दशमलव भी है, अशांत भी है और आवर्ती भी है। हाँ या ना? एग्जाम्पल बहुत अच्छे होते हैं। यस, पूनम ने इस पे कराए, हमें एनहेंस किया है। पूनम की बात ये समझ आई है। 0.555555, और ये बात अंत तक गई है, अनंत तक गई है। यस, गो टू इन्फिनिटी, अनंत तक गई है। ये आवर्त बना रही है, पीरियड्स बना रही है। जैसे देखो, इसने मुझसे एक ही गाली दी, 23 एक गाली मुझसे दी, और बस ये उसी गाली को बार बार देते जा रही है, ये रही, और उसी बात को बार बार कह रही है, ये ऐसा 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 है, लेकिन ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा भी है, वैसा भी। हाँ या ना? तो ये हो गई अनावर्ती। ये आवर्त नहीं बनाती, ये पीरियड्स बनाती है। अभिषेक, अरुण सोलंकी, एस के वाह गुरु, यस एसके ने मेरे लिए भेजा है, और लोग समझ आ रही है कहानी। देखें, शांत हो गई, अशांत, अशांत में एक आवर्ती और एक कौन सी? अनावर्ती। आवर्ती समझ आ गई, अनावर्ती समझ में आ गई। और बच्चे आवर्ती में जो होती हैं, अब आवर्ती को मैं आगे कैटेगराइज कर रहा हूं। देखें आवर्ती, वापस से देखें बच्चे, आवर्ती जैसे इसने बोली 2 और फिर बोली 5 5 5 5 5, और ये 5 5 बोलती गई, तो ये एक पीरियड्स बना रही है, 5 का पीरियड्स बना रही है, एक आवर्त बना रही है, पीरियड बना रही है। हाँ या ना? जैसे इसने बोली 12 12 12
12 और ये 12 बोलते जा रही है। आवर्ती भिन्नों को हम दो तरह से बांटते हैं बच्चे, एक शुद्ध आवर्ती, सीख लें ये थोड़ी देर की बात है, शुद्ध आवर्ती, और एक होती है बच्चे मिश्रित आवर्ती। एक कौन सी होती है? मिश्रित आवर्ती। हाँ है ना। शुद्ध आवर्ती का मतलब क्या है? जैसे दशमलव बिंदु के बाद तुम्हें 12 दिखा तो बस ये 12 12 12 और ये अंत तक चला जाए। दशमलव बिंदु के बाद तुम्हें 34 दिखा तो 34 34 34 और ये अनंत तक चला जाए। और एक होती है मिश्रित, जैसे दशमलव बिंदु के बाद तुम्हें 3 दिखा तो 3 ने तो रिपीट नहीं किया, लेकिन इसके बाद आने वाला 5 चलता ही जा रहा है। तो आवर्ती भिन्न दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध है, जो भी आ रहा है वो रिपीट कर रहा है, जो भी आ रहा है वो रिपीट मार रहा है। 34 आया, 34 रिपीट मार रहा है, शुद्ध है। ये अशुद्ध है, अशुद्ध भी कह सकते हैं और या फिर मिश्रित भी कह सकते हैं बच्चे। मिश्रित भी कह सकते हैं। कैसे? इसमें 3 अपना पीरियड नहीं बना रहा, 3 पीरियड नहीं बना रहा और 5 अपना पीरियड बना रहा है। शौर्या तिवारी धन्यवाद बेटा। 3 पीरियड नहीं बना रहा और 5 अपना पीरियड बना रहा है। और ये सुरभि कलाल, यस 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 बेटा, और यस 3 5 5 5 और ये 5 अपना पीरियड बना रहा है। ये कहलाएगी मिश्रित आवर्ती। बच्चों एक बात मैं तुम्हें बताऊं, आप ये कैसे पहचान करोगे कि ये लेडी ये शांत है और ये अशांत है? ये आप कैसे पहचानोगे? तो मैं ये आपको बता देता हूं कि शांत और अशांत की कैसे पहचान करें। बच्चों जिनके नीचे 2 बैठी हो, बाप बहुत ध्यान से समझिएगा, जिनके नीचे 2 हो या 2 की कोई पावर हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, 32 हो, 64 हो, 128 हो, या फिर 5 हो, या फिर 5 की कोई पावर हो। बहुत ध्यान से समझिए ये वाली बात, कृपया और समझ लें। वापस से देखें, आप कैसे पहचान करोगे कि ये शांत है और ये अशांत है? शांत का मतलब है जो जिनके नीचे 2 हो या 2 की कोई पावर हो, 5 हो या 5 की कोई पावर हो, या फिर 2 और 5 का गुणा हो। ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब शांत होती हैं। वो सब कैसी होती हैं? शांत होती हैं। जैसे 9/125 कैसे पहचानोगे कि ये शांत है कि अशांत है? तो ये शांत है, ये चुप होगी आगे जाकर, क्योंकि ये 5 की पावर 3 है। हाँ या ना? क्योंकि ये 5 की पावर 3 है। अच्छा सर 9/64 या 19/64 क्या लगता है ये शांत होगी? यस डेफिनेटली इसे शांत होना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 की पावर पे बैठी है। हाँ या ना? 2 की कोई ना कोई पावर है, तो नीचे 2 की कोई ना कोई पावर होगी बच्चे, या फिर 5 की कोई ना कोई पावर होगी बच्चे, या 2 × 5 की कोई ना कोई पावर होगी, तो उसे शांत होना पड़ेगा। और अशांत का मतलब है इनके अलावा कुछ भी हो, इनके अलावा कुछ भी हो, 2 और 5 के अलावा कोई भी हो। जैसे नीचे 3 बैठा है, 9 जैसे 19/3 बैठा है, या 9 बैठा है, या 27 बैठा है, या कोई भी 15 बैठा है, 15 में 3 आ गया। आप मेरी बात समझ गए? तो ये चुप नहीं होगी। आप मेरी बात समझ गए होंगे। एक बार इसका एक चित्र है, उस चित्र को समझ लेते हैं और कोई बात नहीं है। भिन्न को हमने फिलहाल 2 भागों में बांटा है, साधारण और दशमलव। क्लियर है? क्लियर है? एक बार टाइम बताइए कितना। थोड़ा सा समय मेरा थोड़ा आउट जा रहा है, और मेरा जो आरक्षित समय है वो 9 से 10 का है। और मैं इस ग्राफ को आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे मेरे भाई। धारा सिंह देखें, और अरुण सोलंकी 0 से पढ़ा रहे हैं वो आप पूरा सिलेबस। यस यस डेफिनेटली। और आज के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा, और मेरी बातें अभी अधूरी हैं, और कल बातें और डिटेल में करेंगे। कल अगर मैं क्लास लूँगा, कल संडे है, अगर लूँगा तो वो आपके पास समय पहुँच ही जाएगा। और रायथन से लोग जुड़े हैं तो वहाँ पे वो डालते ही हैं सर। और आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे कल। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।